Hello everyone, welcome to my channel eGrammar and R Tutorials. Now in this video we are going to see articles for kids or beginner. जो भी छोटे बच्चे हैं या फिर जो beginners है उनके लिए ये वीडियो काफी हेल्पफुल होने वाला है. Let's begin the video. Articles. A, an and the are called articles. ये जो तीन है इनको हम कहते हैं articles. A, an और the को. अब इनफैक्ट आर्टिकल्स आर एडजेक्टिव्स. आर्टिकल्स को हम एडजेक्टिव के नाम से भी जाने जाते हैं. दे आर यूज्ड बिफोर नाउन्स. उनको नाउन के पहले हम जनरली यूज करते हैं. जनरली बोलना चाहे तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम नाउन्स के पहले ही इनको यूज किया, आर्टिकल्स को यूज किया जाता है. अ गर्ल थ्रू अ स्टोन एट एन एलिफेंट. हम यहाँ पे देखिए अ गर्ल. यहाँ पे जब हम अ गर्ल बोलते हैं यानी कि एक लड़की, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं. इट्स इन अ जनरल फॉर्म में हम कह रहे अ गर्ल थ्रू अ स्टोन एट एन एलिफेंट. तो यहाँ पे अ एज एन आर्टिकल यहाँ पे यूज हुआ है. नेक्स्ट, indefinite articles indicate or refer to a person or a thing in general. Indefinite articles जो थे उनको किसी पर्सन के बारे में या किस इन जनरल चीजों के बारे में हम उसे रिफर करते हैं. दे आर यूज्ड बिफोर कॉमन नाउन्स. कॉमन नाउन्स के पहले हम उनको यूज करते हैं. अ बॉय, अ गर्ल, अ कैट, अ डॉग, इस तरीके से. अ पासबुक इज प्रोवाइडेड बाय एवरी बैंक. अ पासबुक, हर बैंक पासबुक प्रोवाइड करती है, तो हमने यहां पे कह दिया अ पासबुक इज प्रोवाइडेड बाय एवरी बैंक. नेक्स्ट, अ इज एप्लीकेबल हियर एज इट्स अ जनरल स्टेटमेंट. अ यहां मतलब क्या होता है, एक जनरल स्टेटमेंट मैंने कर दिया कि अ पासबुक इज प्रोवाइडेड बाय अ बैंक, मतलब हर कोई बैंक हो तो वो पासबुक प्रोवाइड करना उनका काम है. तो मैंने जनरल स्टेटमेंट यहां पे कर दिया है. ये वेयर कैन आई फाइंड अ पब्लिक टेलीफोन. अगर किसी ने आपसे सवाल किया वेयर कैन आई फाइंड अ पब्लिक टेलीफोन, अब इन इस दौर में हम पब्लिक टेलीफोन नहीं देखते हैं ज्यादातर, बट अ पब्लिक टेलीफोन मुझे कहाँ पे मिलेगा. हम जनरली पूछते हैं कि वेयर कैन आई फाइंड अ जेरोक्स मशीन और जेरोक्स शॉप. हम पूछते हैं इस चीज के बारे में. सो वेयर कैन आई फाइंड अ पब्लिक टेलीफोन. नेक्स्ट, अ इज एप्लीकेबल हियर एज इट्स अ जनरल स्टेटमेंट. अंडरस्टूड. नेक्स्ट, अ एंड एन आर इनडेफिनाइट आर्टिकल्स. अ एंड एन इन दोनों को क्या कहा जाता है, इनडेफिनाइट आर्टिकल्स. अ एंड एन मीन्स वन. किसी एक चीज को बताने के लिए हम अ या फिर एन का यूज किया जाता है. अब दोनों में क्या डिफरेंस है ये आगे जाके आपको पता चलेगा. दिस आर्टिकल्स यूज्ड बिफोर सिंगुलर नाउन्स. जो भी सिंगुलर नाम है, जैसे किसी भी चीज का नाम ले लो. अ ट्री, जनरल में बोल दिया मैंने अ ट्री. अ जिन्स. ओके, इस तरीके से हम उसको एक जनरल फॉर्म में जब बोलते हैं तो उसके पहले हम अ यूज करेंगे. या फिर मैं बोलूंगा एन अम्ब्रेला. अम्ब्रेला है एन अम्ब्रेला. एन एलिफेंट. जनरल बारे में मैंने यहां पे बात की. लेटर ए ई आई ओ यू आर कॉल्ड वॉवल्स. ये आप सबको मालूम होगा कि ये जो लेटर्स है ए ई आई ओ यू, ये सब वॉवल्स जाने जाते हैं. ओके, वॉवल्स का भी एक अलग तरीके से आर्टिकल्स में यूज होता है. आर्टिकल्स जब हम यूज करते हैं तो वॉवल्स किस तरीके से इंपैक्ट करते हैं, तो इसके लिए मैं थोड़ा सा एग्जांपल देता हूँ. एग्जांपल नहीं, आपको बताता हूँ. जो भी साउंड हमारे मुंह से जब बाहर आता है, फर्स्ट साउंड वो विदाउट फ्रिक्शन आना चाहिए. जब वो विदाउट फ्रिक्शन आता है तो उसके पहले हम एन का यूज करेंगे. जो नाउन होगा, अगर नाउन हो तो उसके पहले हम एन का यूज करेंगे. अगर वो सिंगुलर नाउन, अगर हम प्रोड्यूस करते हैं हमारे मुंह से, हम जो प्रोड्यूस करते हैं, प्रोनाउंसिएशन करते हैं, और उस वक्त कोई भी और किसी भी तरीके का अगर फ्रिक्शन हो, मुंह में फ्रिक्शन हो, लिप्स बंद हो जाए, टंग अगर अपर पार्ट को हमारे टच करे या टीथ को टच करे, अगर ऐसा कुछ भी फ्रिक्शन हो तो उस वक्त वहां पे वो रहते कंसोनेंट्स और उनके पहले हम यूज करते हैं ए. ये आपको ध्यान में रखना है. ये साउंड के ऊपर डिपेंड करता है कि आर्टिकल्स हम
किस तरीके से यूज करेंगे. ओके, द वर्ड वॉवल्स comes from the word voice which means sound, जो मैंने आपको अभी बताया. Rest of the letters in the alphabet are called consonants. जो वॉइस हमारे मुंह से डायरेक्टली बाहर आए, हम ऐसे सिंपल लैंग्वेज में कहेंगे तो उसे कहेंगे हम वॉवल्स. अगर कहीं साउंड जब हमारे मुंह से बाहर आ रहा हो और उसको फ्रिक्शन मिले, उसको किसी तरीका एक स्पीड ब्रेकर मिले, तो उसको बोलेंगे हम कॉन्सोनेंट्स. ओके, and is used with nouns that begin with vowel sounds. मैं सिर्फ vowel नहीं बोलूंगा, vowel sounds जो है उनके पहले हमें क्या यूज करना है, and का यूज करना है. an ant, an apple, an hour, an elephant. ओके, अब ये इस स्लाइड में देखिए आप, अ मतलब ए एच, यहां पे अगर ये वॉवल नहीं है तो इसके पहले फिर भी हमने एन का इस्तेमाल किया है, यूज किया है. क्यों? क्योंकि हम जब आर बोलते हैं तो एट दैट टाइम द साउंड कम्स फ्रॉम योर स्टमक, फ्रॉम आउट ऑफ योर माउथ. दैट टाइम योर लिप्स, योर टंग एंड योर टीथ, they do not create any collaboration or they do not come close to each other. सो उस वक्त क्या होता है, वो साउंड डायरेक्टली आपके मुंह से बाहर आता है. इसलिए हमने यहाँ पे आर्टिकल, किस आर्टिकल का यूज किया, एन, इस आर्टिकल का यहाँ पे यूज हुआ है. अंडरस्टूड? नेक्स्ट, अ इज यूज्ड विथ नाउन दैट बिगिन विथ अ कॉन्सोनेंट साउंड. जो कॉन्सोनेंट साउंड है उनके पहले हम ए का यूज करते हैं, ए एज एन आर्टिकल. जैसे कि अ बॉय, अ गर्ल, अ मैन, अ लायन. नेक्स्ट देखिए, नोट दिस, ये पार्ट आपको ध्यान में रखना है. द ओपनिंग साउंड डिटरमाइंस द यूज ऑफ द इनडेफिनाइट आर्टिकल अ और एन. ओपनिंग साउंड जो भी होता है उसके ऊपर ये सब चीजें डिपेंड करती है कि हमें आर्टिकल ए यूज करना है या आर्टिकल एन यूज करना है. एन आर, एन आर, we use an here as the opening sound of the word R. यहाँ पे एक स्पेलिंग मिस्टेक से HOUR ये होना चाहिए था. And R, we use an here as the opening sound of the word R is a vowel. ये क्या है? vowel है. ओपनिंग साउंड जो है वो अ हो रहा है, तो vowel का साउंड है वो. एंड नॉट कॉन्सोनेंट साउंड, वो कॉन्सोनेंट का साउंड नहीं है. नेक्स्ट देखिए, अ यूनिफॉर्म. यहां पे भले वो आर्ट जो वर्ड है, जो नाउन है, वो शुरुआत भले ही वॉवल से हुई हो, वॉवल लेटर वहां पे यूज हुआ, बट फिर भी मैंने यहां पे अ का यूज किया, अ यूनिफॉर्म. क्योंकि जब मैं यूनिफॉर्म बोल रहा हूं तो मैं बैक ऑफ माई टंग कम क्लोज टू द अपर पार्ट ऑफ माई माउथ, तो उस वजह से वो य का साउंड प्रोड्यूस होता है. य जब आप ये साउंड प्रोड्यूस करेंगे तो आपको ध्यान में आएगा कि जो हमारे टंग का जो पिछला हिस्सा है वो अपर पार्ट, माउथ के अपर पार्ट में जाके टच होता है. A uniform use a here as the opening sound of the word uniform is a consonant sound. Y, uniform. Okay, and not a vowel sound. Understood? Next, हम कुछ examples देखते हैं. The boy is flying a kite. He drank a jug of water while flying a kite. At night, he is going to tie a lantern to a kite. The is sorry, this, ये actually this word होना चाहिए. This is a rat running around to find the entrance to his house. Next, the carpenter is hammering a nail to seal off the hole. Next, the painter is painting with a paintbrush. अंडरस्टूड? यहां पे हम आर्टिकल द के बारे में नहीं देख रहे, अ और एन, इन आर्टिकल्स के बारे में ही देख रहे. अंडरस्टूड? नेक्स्ट देखिए, आई वॉज शॉक्ड व्हेन आई हर्ड अ लाउड नॉइज, अ लाउड नॉइज. नेक्स्ट, आई हैड अ ब्लैंकेट
to cover myself while I was sleeping. The elephant plucked an apple from the tree in the zoo. There is an elephant in the zoo. The man is eating an ice cream. An ice cream. Okay? Next. Wow, there is an olive on the slice. Understood? अ का यूज और एन का यूज कहां पे करना है? He is holding an umbrella. This is an honest man. He is wearing a uniform. Understood? द, अब द आर्टिकल देखेंगे. द इज द डेफिनाइट आर्टिकल. इसे डेफिनाइट आर्टिकल कहा जाता है. इट पॉइंट्स टू सम पर्टिकुलर पर्सन और थिंग. द का यूज जनरली एक पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बात कर रहे हो, पर्टिकुलर थिंग के बारे में बात कर रहे हो, यूनिकनेस है किसमें, उस चीज के बारे में बात कर रहे हो, तो उस वक्त हम द ये आर्टिकल का यूज करते हैं. जैसे कि हियर इज द बुक आई मेंशन्ड टू यू लास्ट वीक. इस एग्जाम्पल में देखिए, हियर इज द बुक, मतलब मैं इस पर्टिकुलर बुक के बारे में ही बात कर रहा हूं कि जो मैंने आपको रेफर की थी लास्ट वीक में. सो द इज यूज्ड विथ नाउन्स रेफरिंग टू समथिंग यूनिक, एज यूनिक हो, एज अ क्लास हो, इंपॉर्टेंट बुक्स हो, नेम्स ऑफ न्यूज़पेपर, रिवर्स एंड ओशियंस, बिल्डिंग्स एंड मॉन्यूमेंट्स, ऑर्डिनल नंबर्स, इनके और बहुत सारे एग्जाम्पल है ऐसे. तो अगर आप एक चीज ध्यान में रखनी है, कोई सिंगुलर हो या पर्टिकुलर चीज हो, उस एक चीज के बारे में अगर आप बात कर रहे हो तो उस वक्त द आर्टिकल यूज करना बनता है. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, व्हाई नॉट विजिट द हिमालयाज दिस समर. नेक्स्ट, द प्रोग्राम ऑन दिस चैनल आर इंटरेस्टिंग. नेक्स्ट, द गीता इज अ होली बुक. द टाइम्स ऑफ इंडिया, ये तो न्यूज़पेपर का नाम है, सो द टाइम्स ऑफ इंडिया. ओके. नेक्स्ट, द गंगा इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया. द इंडियन ओशन. Many people visit the Taj Mahal every year. Who was the first Prime Minister of India? Understood? Thanks for watching this video. Please like, share and subscribe to my channel. Thank you very much.